जमीन परिवार रोक लगाओ, दाखिल खारिज मामला दुआही पर रोक लगाओ, अंचल कार्यालय से दलाल मुक्त करना होगा। जानकारी दिए भूषण जी, और मैं इस धरना स्थल से मैं यहाँ सभी अफसरों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज तक हम लोग आपको धरना के माध्यम से बताते हैं आज सुधारिए कल सुधारिए, लेकिन आप सुधारने का नाम नहीं लेते हैं। किसान मजदूर त्राहि त्राहि मर रहे हैं। आपसे निवेदन है, इस धरना के माध्यम से मैं आपको सूचित करना चाहता हूं, पिछले धरना में भी खाद बीज के समस्या पर आपको चेताया गया था कि अगर आप धरना के माध्यम से चेतावनी नहीं समझते हैं तो हम लोग उग्र रूप लेंगे। और खेतिहर मजदूर यूनियन अंचल कमेटी जयनगर के द्वारा आज एक दिवसीय धरना कार्यक्रम आयोजित है अंचल कार्यालय जयनगर के प्रांगण। आज के धरना में मुख्य 7 सूत्री मांग है, जिसमें पहला मांग है कि जयनगर अंचल के दोरबार पंचायत के गोबराही गांव में भूमिहीनों को इस शीतलहर के मौसम में जयनगर के अंचलाधिकारी के द्वारा धारा 135 के तहत घर खाली करने के आदेश को निर्गत किया। हम मांग करना चाहते हैं इस धरना के माध्यम से कि जो आप आदेश निकाले हैं उसको अभी तत्काल रोक लगाया जाए और सरकार के और कोर्ट के आदेशानुसार उनको उजाड़ने से पहले बसाने की व्यवस्था किया जाए। साथ ही साथ उन लोगों को वास्तविक पर्चा निर्गत कीजिए। तीसरा सवाल हमारा है, जो जयनगर अंचल कार्यालय के व्याप्त भ्रष्टाचार का उजागर हो रहा है, वह है कि आज से 7-8 महीना पूर्व राजकुमार शाह का बेटा पानी में डूबकर कमला नदी में डूबकर मर गया। उसको अनुग्रह राशि के तहत जो 4 लाख रुपया मुहैया होता है उसके लिए आवेदन दिया गया और आवेदन के आधार पर 22/7/2022 को एक आवेदन के साथ जांच रिपोर्ट के लिए कर्मचारी को दिया गया और कर्मचारी का निजी आदमी अजय कुमार लाल दास है, उनके द्वारा लगातार आजकल करते रह गया और आज तक अवैध राशि नहीं देने के कारण आज धरना के दिन तक इस कार्यालय में उसका रिपोर्ट जमा नहीं है। और जब धरना पर मांग पत्र रखा गया तो उनके द्वारा कहा जा रहा है कि संचिका गोल हो चुका। चौथा सवाल है, जो अहम सवाल है कि अंचल कार्यालय के अंदर में जो जमीन रजिस्ट्री हो रहा है, खरीद बिक्री हो रहा है, उसका दाखिल खारिज करने के लिए लोग आवेदन कर रहे हैं। सरकार कर रही है ऑनलाइन आवेदन कीजिए, ऑनलाइन सूचना होगा, ऑनलाइन मिल जाए, लेकिन ऑनलाइन का इतना दुरुपयोग है कि ऑनलाइन करने के बाद जब तक उस किसान के द्वारा या जमीन के मालिक के द्वारा इस कार्यालय का चक्कर नहीं लगाया जाता है, अंचल के निरीक्षक हो, अंचल के कर्मचारी हो या सीओ हो, उनको जब तक अवैध राशि इस जयनगर के अंचल कार्यालय के अंदर में हम दावे के साथ करना चाहते हैं कि 3000 रुपया से लेकर 3 लाख रुपया तक का घूस लेकर यहाँ पर दाखिल खारिज होता है। कोई साधारण व्यक्ति उसके वाला को लेकर दाखिल खारिज करवावे नहीं होगा, लेकिन जयनगर के भूमाफिया जयनगर अंचल कार्यालय के दलाल के थ्रू अगर जाते हैं तो उसका 2 से 3 दिन के अंदर में दाखिल खारिज हो जाता है। ये हम ऊपरी पदाधिकारी और सरकार से मांग करना चाहते हैं कि जयनगर अंचल कार्यालय में जो वर्षों से 2-3 साल में जितना दाखिल खारिज हुआ है या जितना ऑनलाइन आवेदन है, उस सीरियली कैसे टूटा उसकी जांच कर लिया जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी निकल जाएगा कि कितनी राशि लेकर और लेकर दाखिल खारिज किया जाए।
जिसका उदाहरण है कि आज 22/7 को कर्मचारी के पास गया और अभी तक रिपोर्ट जमा नहीं है। यह 100% साबित है। पूछा जाए कि आज तक रिपोर्ट क्यों नहीं आया, उसके पीछे है अवैध राशि। जो अपने बेटा को खो दिया और उसका सरकार का मुआवजा लेने के लिए घूस दे कर्मचारी को, यह दुर्भाग्य है। यह लाल झंडा बर्दाश्त नहीं करेगा। और अंतिम सवाल है हमारा कि आज किसान बड़ी मेहनत से इस ठंड में गेहूं का बुनाई किया है और आज पटवन चल रहा है और पटवन के तुरंत बाद यूरिया खाद देने का सवाल है और खाद के लेकर पूरे बिहार के अंदर में आंदोलन चल रहा है और जूस से वंचित नहीं है जयनगर। लगातार खेत मजदूर यूनियन, बिहार राज्य किसान सभा लगातार यहां से डीएम के कार्यालय तक आंदोलन कर रहा है और आंदोलन के क्रम में जो 266 रुपया में यूरिया खाद मिलना चाहिए, आज बड़े पैमाने पर जयनगर के अगल बगल तमाम जगहों पर भ्रमण कर लीजिए तो 200 के बदले 266 के बदले 600 रुपया में खाद दिया जा रहा है और किसी किसान को कैश मेमो नहीं दिया जा रहा है। आधार कार्ड लेना, औंठा छाप लगाना, अवैध पैसा लेना, खाद दे देना और भर दिन किसानों को लाइन लगना पड़ता है। खाद आया 1 घंटा के अंदर में या रात भर में नेपाल टप जाता है। लोग लाइन से वंचित होकर मजबूर है, नेपाल से खाद ला के लोग बात कर रहा है। लेकिन यहाँ का प्रशासन कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ है। इस धरना के माध्यम से हम मांग करना चाहते हैं कि किसानों को उचित दाम पर खाद का मुहैया करवाइए या आप कैश मेमो दिलाइए। दुकानदार के द्वारा कहा जा रहा है कि होलसेलर के द्वारा मुझे सरकारी दाम पर नहीं दिया जा रहा, होलसेलर के द्वारा मुझे पहुंचाकर नहीं दिया जा रहा है, भाड़ा लग रहा है, ज्यादा रेट में हम खरीद रहे हैं इसलिए हम ज्यादा रेट में बेचेंगे। प्रशासन को कमीशन देना पड़ रहा है और प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि दुकानदार जो बात बोल रहा है वह 100% सही। कार्रवाई करो, खाद के दुकान को सील करो और किसानों को उचित दाम पर सही समय पर खाद और बीज की मुहैया करो। यह हमारा आज सांकेतिक है। अगर प्रशासन नई बात मानती है तो हम आगे आने वाले दिन में बिहार प्रांतीय क्षेत्रीय मजदूर यूनियन के बैनर तले इससे भी उग्र आंदोलन करेंगे। शशि भूषण प्रसाद, जिला सचिव, बिहार प्रांतीय क्षेत्रीय मजदूर यूनियन, मधुबनी। जयनगर अंचल के विभिन्न पंचायत से आए हुए किसान मजदूर भाइयों और विजय जी को रिसीव कर दीजिए।